हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, दिस वाज इंडीड वेरी मच एक्सपेक्टेड सर, मगर अब ईरान की तरफ से, क्योंकि उसका तर्जुमान इजराइल की तरफ से तर्जुमान कह रहा है कि बड़ा सोच समझ के इसका जवाब दिया जाएगा। आप ईरान की तरफ से किस तरह का, किस नौयत का और कब अटैक होते देख रहे हैं, गिवन दैट दिस प्रोबेबली डज गिव देम एन एक्सक्यूज कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट किया जाए? देखिए, ये बात सही है कि जो ईरान ने जो किया है, बहुत ही पहले ईरान ने बहुत रिस्ट्रेन शो किया था जब इस्माइल हानिया को, जो हमास के लीडर हैं, उनको हलाक किया गया था, शहीद किया गया था ईरान के अंदर। तो उस वक्त भी उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहिरा किया था। लेकिन जो बैरूत में जिस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू की हैं इसराइल ने, और ख़ास तौर पे जो इनके हिजबुल्लाह के लोगों को जो उन्होंने शहीद किया है, उनके लीडर्स को, तो उसके बाद ईरान के अंदर खुद उनके दरमियान उनके जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा था। क्योंकि कि अगर इसका जवाब नहीं देता तो उसकी ईरान की अपनी क्रेडिबिलिटी भी जो है ख़त्म होती नजर आती थी। मेरा ख्याल ये है कि इन तमाम जो एक प्रेशर पड़ रहा था, उसके नतीजे में ईरान ने ये अटैक किया है, और इसमें ये खास तौर पे एक सिग्नल दिया है कि जो है इस तरह की जो अगर हमले होते हैं तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन एक ऑलरेडी जो है एक सूरत हाल जो मिडल ईस्ट की बढ़ गई, इससे है कि एक एस्केलेशन जो किया है इसराइल ने पिछले दिनों, खासतौर पर लेबनान पे अटैक जो किया है, और वहां पे तो फुल स्केल एक वॉर चल रही है। तो उसमें बात जो कि एक ऑलरेडी जो है इसराइल ने एक जंग को अपना दायराकार बढ़ा दिया है। एब्सोल्युटली। इस वक्त देखा जाए तो लेबनान पे भी उसने हमला किया है, यमन पे भी हमला किया है, और उससे पहले जो है ईरान पे भी जो है कई हमले कर चुका है। तो इस हालत में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इजराइल ने अपने आप को जो है एक इंतहाई कार्रवाई का लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा गैम्बल भी है। क्योंकि अगर देखा जाए, देखें, एक साल हो चुका है गाजा पे इनके हमले को। एक साल में निहत्ते जो शहरी हैं उन पे बम्बार्डमेंट से लेके पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी एक साल हो गए हैं इजराइल जैसी फौज को, उसने अब तक वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाई है। और अभी भी देखा जाए तो उसके बहुत सारे जो एक लिहाज से हॉस्टेजेस जो थे हमास के पास, उन तक तो रहा नहीं कर सके। जो लोग जो है रहा भी बिकॉज हुए दैट हैं नेवर तो सीम टू बी एक नेतन्याहू's प्रायोरिटी सर, मगर तकरीबन 30 मिनट तक ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक्स जारी रहने के बाद अब ये खबर मौजूद हो रही है कि ये अटैक एंड हो गया है और इसराइल ने ऑफिशियली मकामी लोगों को शेल्टर से बाहर आने की हदायत जारी कर दी हैं। 30 मिनट तक ये अटैक्स जारी रहे हैं, जो 400 के करीब मिसाइल दागे गए हैं ईरान की तरफ से इसराइल पे, और अब खबर सामने आ रही है कि ये अटैक ऑफिशियली बंद हो गया है और इसराइल मकामी लोगों को शेल्टर से बाहर आने की बात कर रहा है। एयर बेसिस जो हैं विद F-35 एयरक्राफ्ट्स आर ऑल्सो बीइंग हिट, ये भी खबर सामने मौसूल हो रही है। जाहिद हुसैन साहब, ये फरमाई दीजिएगा कि इसके वसी पैमाने के ऊपर आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये भी देखना पड़ेगा कि इजराइल किस किस्म की कार्रवाई करता है। क्योंकि इससे पहले जो इजराइल ने धमकी देता रहा है कि जो है अगर कोई इस किस्म के हमले होते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा। और मेरा ख्याल ये है कि इजराइल की पूरी इस अरसे में एक कोशिश रही थी तो किसी तरह से जो है ईरान को इस पूरे जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट में उसको शक इन किया जा सके, ताकि अमेरिका को भी इसमें मुदाखलत का इजाजत मिल सके। मेरा ख्याल ये है कि एक साल से ईरान ने बहुत ही रिस्ट्रेन का मुआवजा किया, लेकिन अब जो है उसके लिए नागुजीर हो गया। अब देखना ये है कि इजराइल जो है यकीनी रिटेलिएट करेगा। और जब, अगर आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि वो ईरान के किसी भी हदफ को निशाना बनाने की रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। तो मुझे लगता है ये है कि एक हमेशा से इजराइल ने वार्निंग थी एक लिहाज से कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं उसको निशाना बनाएगा। लेकिन उसके देखें इतना आसान भी नहीं होगा। अगर निशाना बनाते भी हैं तो उसका एक फॉल आउट इफेक्ट भी होगा। अब देखना ये है कि इजराइल क्या अब इससे ज्यादा जो ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट हो गया है। अगर देखा जाए तो लेबनान पे, यमन पे, गाजा पे, वेस्ट बैंक पे, और उसके बाद शाम पे भी उसने अटैक किए हैं। अब ईरान के साथ भी अगर जंग छिड़ती है
तो खुद इसराइल की अपनी सलामती को भी खतरा पैदा हो सकता है। वो हम्म। बात अलग है कि जो इस वक्त अमेरिका उसके पूरी जो है दिफा के लिए मौजूद है। और अभी मैं देख रहा था कि सर बाइडेन ने कहा है, अपनी फौज को हुक्म दिया है कि वो किसी भी ईरानियन हमले के में इसका दिफा करने के लिए तैयार हो जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर अगर थोड़ा सा इस चीज को रोका नहीं जाता है तो एक बड़ी रीजनल जंग में सूरत हाल तब्दील हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे।